हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया हो। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है 18,800 को 18,800 ए, बी तथा सी में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए को कितना धन प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 18,800 को ए, बी तथा सी में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए को कितना धन प्राप्त हो रहा है ये बताना है। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो उसे सबसे पहले हम लोग सीधा अनुपात के रूप में बदलेंगे। और सीधा अनुपात में बदलने का नियम क्या होता है कि हर का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देंगे, तो वो सीधा अनुपात बन जाएगा। तो सबसे पहले ए, बी और सी में जो ये भिन्न वाला अनुपात दिया है इसको हम लोग सीधा अनुपात बनाते हैं। जैसे ए, बी और सी का भिन्न वाला अनुपात दिया है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। और इसमें हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेंगे जो मिलेगा 60, और इस 60 का गुणा प्रत्येक अनुपात में कर देंगे तो ये सीधा अनुपात बन जाएगा। तो 1/3 में जब 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। उसी तरह 1/4 में जब 60 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 15। उसी तरह 1/5 में जब 60 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 12। तो ये जो 1800 को ए, बी, सी में 1/3 1/4 और 1/5 के अनुपात में बांटा जा रहा था, इसका सीधा अनुपात कितना हो जाएगा 20:15:12। यानी हम ये कह सकते हैं कि 18,800 को 20:15:12 के अनुपात में बांटा जा रहा है। अब इसमें ए का हिस्सा बताना है, यानी 20 बराबर बताना है कि कितना होगा। तो ये कुल धनराशि है 18,800 और ये सभी अनुपात को अगर जोड़ देंगे तो ये कुल के बराबर हो जाएगा। तो 20, 15 और 12 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47। तो 47 को 18,800 को बराबर करेंगे और वहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो अनुपात का योगफल हो गया 47, जो बराबर हो जाएगा कुल धनराशि के यानी 18,800 के। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18,800/47। अब 18,800 में 47 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 47 चौके 188 मतलब 400। तो 1 बराबर हो गया 400। और ए को कितना धन प्राप्त हो रहा है, तो ए का रेशियो है 20, तो 20 में हम लोग 400 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी ए को मिली धनराशि कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। तो जब भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहेगा, जैसे 18,800 को 1/3 1/4 और 1/5 रेशियो में बांटा जा रहा है, तो इसे सबसे पहले हम लोग सीधा अनुपात बनाएंगे। सीधा अनुपात बनाने के लिए हर का एलसीएम ले लेंगे। जैसे 3, 4 और 5 का एलसीएम हो गया 60 और इस 60 का गुणा प्रत्येक अनुपात में कर देंगे तो ये सीधा अनुपात बन गया। अब कुल धनराशि है 18,800 और ये 20, 15 और 12 इन रेशियो को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47। तो 47 बराबर हो जाएगा कुल धनराशि के यानी 18,800 के। यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे जो मिला 400। अब ये पूछा जा रहा है कि ए को कितना धन प्राप्त होगा, तो ए का रेशियो है 20, तो 20 में हम लोग 400 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यानी ए को 8,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। और क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 है। यदि ए को बी से 1,800 रुपया कम मिला हो तो कुल धनराशि कितनी है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के हिस्से का अनुपात 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 है। यदि ए को बी से 1,800 रुपया कम मिल रहा है तो बताना है कि कुल धनराशि कितनी है। अब यहाँ पे ए को बी से 1,800 रुपया कम मिल रहा है, तो सबसे पहले ये जो भिन्न वाला अनुपात है इसको तो हम लोग सीधा अनुपात के रूप में बनाएंगे। जैसे ए, बी और सी का भिन्न वाला अनुपात दिया है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 और इसको सीधा अनुपात बनाने के लिए हर का एलसीएम लेंगे, यानी 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे जो मिलेगा 12 और इसे प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देंगे। तो 2/3 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। उसी तरह 3/4 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसी तरह 5/6 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ए, बी, सी का अनुपात हो गया 8:9:10।
तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात जो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ था 2/3, 3/4 और 5/6, इसको सीधा अनुपात बना लिया गया, जो मिला 8:9:10। अब क्या है कि ए को बी से 1800 रुपया कम मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ए का अनुपात बी के अनुपात से कितना कम है। तो ए का अनुपात है 8 और बी का अनुपात है 9, यानी ए का अनुपात बी के अनुपात से 1 कम है, और यहाँ पे ए को बी से 1800 रुपया कम मिल रहा है, तो 1 बराबर हो जाएगा 1800। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1800। अब यहाँ पे 1 बराबर 1800 निकल गया। अगर 1 बराबर 1800 ना आकर के कुछ और वैल्यू अगर यहाँ प्राप्त होती तो सबसे पहले हम लोग 1 बराबर निकालते हैं। जैसे अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि ए को सी से 1800 रुपया कम मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि ए का अनुपात सी के अनुपात से कितना कम है, तो ए का अनुपात सी के अनुपात से 2 कम है, तो 2 को हम लोग 1800 के बराबर करते हैं और 1 बराबर निकालते हैं, जो 900 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए को बी से 1800 रुपया कम मिल रहा है, और यहाँ पे ए का अनुपात बी के अनुपात से ऑलरेडी 1 कम है, जो हमें यहाँ डायरेक्ट प्राप्त हो गया, 1 बराबर 1800। तो अब प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि कुल धनराशि कितनी है, तो तीनों के अनुपात को जोड़ देंगे जो कुल को इंडिकेट करेगा। तो 8, 9 और 10 का योगफल 27 हो जाएगा, तो 27 में 1800 से गुणा कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, तो कुल धनराशि बराबर 27 में 1800 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48,600 रुपये, और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब अनुपात का भिन्न वाला भाग दिया हो, तो सबसे पहले उसे सीधा अनुपात के रूप में बनाएंगे। सीधा अनुपात के रूप में बनाने के लिए हर का एलसीएम लेंगे, जैसे 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये मिला 12, और इस एलसीएम का प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देंगे। जैसे 2/3 × 12 करेंगे तो ये मिलेगा 8, 3/4 × 12 करेंगे तो ये मिलेगा 9, और 5/6 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी ए बी सी का जो भिन्न वाला अनुपात है ये सीधा अनुपात के रूप में 8:9:10 हो गया। अब प्रश्न में दिया है कि ए को बी से 1800 रुपया कम मिल रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे कि ए का अनुपात बी के अनुपात से कितना कम है, जो 1 कम है। तो 1 बराबर हो गया 1800, और 1 बराबर जब प्राप्त हो गया तो यहाँ पे कुल धनराशि पूछी जा रही है कितनी होगी, तो तीनों अनुपात को जोड़ देंगे। तो 1 बराबर 1800, तो 27 बराबर 27 × 1800 यानी 48,600, ये कुल धनराशि हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यदि गुणात्मक भाग बराबर 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 हो जाता हो, तो जब भी गुणात्मक भाग बराबर बराबर हो जाता हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए के हिस्से का m गुना, ए के हिस्से का m गुना, ये बराबर हो जाए बी के हिस्से का n गुना के n गुना, और ये बराबर हो जाए सी के हिस्से का p गुना के p गुना, यानी ए के हिस्से का m गुना बराबर बी के हिस्से का n गुना बराबर सी के हिस्से का p गुना जब हो जाएगा तो A/B/C बराबर कितना हो जाएगा, 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/p। जब भी ए के हिस्से का m गुना, बी के हिस्से के n गुना और सी के हिस्से का p गुना जब बराबर हो जाएगा तो A/B/C बराबर हो जाएगा 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/p। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए के हिस्से का 2 गुना बी के हिस्से का 3 गुना एवं सी के हिस्से का 4 गुना बराबर हो तथा कुल धनराशि 15,600 रुपया हो तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना एवं सी के हिस्से का 4 गुना बराबर हो तथा कुल धनराशि 15,600 रुपया हो, तो ए का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जब ए के हिस्से का m गुना, बी के हिस्से का n गुना और सी के हिस्से का p गुना जब बराबर हो तो A/B/C बराबर जो है वह 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पे ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना बराबर है, तो A/B/C बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो सबसे पहले हम लोग ए, बी और सी का भिन्न वाला अनुपात निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इसको सीधा अनुपात में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेंगे,
तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, और इस एलसीएम का प्रत्येक अनुपात में गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। उसी तरह 1/3 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 1/4 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना, ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के बराबर। और इसको सीधा अनुपात में बदलने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम ले लिया गया जो मिला 12, और इस 12 से प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देंगे तो 1/2 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 1/3 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 1/4 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यानी ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना जब आपस में बराबर होगा तो उनका रेशियो हो जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब ये पूछा जा रहा है कि कुल धनराशि 15,600 रुपया हो तो ए का हिस्सा कितना है। तो कुल धनराशि यहाँ 15,600 दिया है, और अगर सभी अनुपात को जोड़ दिया जाएगा तो ये कुल को इंडिकेट करेगा। तो 6, 4 और 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो 13 बराबर हो जाएगा 15,600, और वहाँ से 1 बराबर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात का योगफल करते हैं तो ये हो गया 13, और ये कुल धनराशि 15,600 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15,600 बटे में 13। अब 15,600 में जब 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी ये हो गया 1200। अब ये पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का अनुपात है 6, तो 6 इंटू 1200 हम लोग कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 7200, यही आंसर हो जाएगा, यानी ए को 7200 रुपया मिलेगा। तो जब भी गुणात्मक भाग बराबर हो जाता हो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना बराबर हो जा रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/p के रूप में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, और इसको सीधा अनुपात में बनाने के लिए हर का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से प्रत्येक अनुपात में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब है कि कुल धनराशि 15,600 रुपया है, तो सभी अनुपात को जोड़ देंगे तो ये कुल को इंडिकेट करेगा। तो 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 बराबर हो जाएगा कुल धनराशि के। यहाँ से 1 बराबर निकाला गया जो मिला 1200। अब पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। तो ए का अनुपात है 6, तो 6 इंटू 1200 कर दिया गया तो जो 7200 आया यही ए की कुल हिस्सा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब गुणात्मक भाग बराबर हो जाता हो तो अनुपात के ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।